नमस्कार साथियों, जय हिंद। और हम एक बार फिर आपके साथ लेकर आ रहे हैं रीजनिंग क्विज और मेंटल एबिलिटी, जो हर परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ए की माँ की बहन, ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी? देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी, उसका ए के साथ क्या रिश्ता होगा, ये आपने फटाफट से बताना है। और कमेंट आप इसमें लिखें फटाफट से, फर्स्ट का क्या आंसर रहेगा। और चलिए हम आंसर देखते हैं। बिल्कुल ये रहेगी मौसेरी बहन। चलिए इसको देखते हैं एक बार। ए की माँ, तो ए की माँ क्या हुआ? माँ की बहन। ये माँ की बहन ए की क्या लगी? मौसी। और मौसी के पुत्र मौसेरा भाई, और पुत्र की बहन उसकी बहन, तो दोनों क्या हो गए? मौसेरे भाई बहन। तो बहन ए की क्या लगी? तो बहन उसने ए की पूछा है तो बहन लगी मौसेरी बहन। ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद हम 2 पे चलते हैं। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो आप इसमें बताएंगे ए शनिवार, बी गुरुवार, सी सोमवार या डी रविवार। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखिए और इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके लिहाज से कौन सा दिन हो सकता है। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा शनिवार। देखिए हम यहाँ से अनुमान लगाते हैं। मान लीजिए हम आज 9 तारीख है और कल के 2 दिन बाद, ये कल 1 2, तो कल के 2 दिन बाद क्या था? शुक्रवार था। तो बीते हुए कल के, अब 9 से बीता हुआ कल क्या हो गया? ये 8। कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 2 दिन पहले क्या था? 1 और 1 2, तो इस दिन क्या हुआ? सैटरडे, शनिवार। तो ये था आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो आपने बताना है ए 30, बी 32, सी 34 या डी 35 विद्यार्थी। बिल्कुल इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए फटाफट से। चलिए हम देखते हैं। इसका आंसर, सही आंसर है बी 32। तो इसको हम देखते हैं एक बार। इस प्रकार के अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वो कहता है ऊपर से 7वां नंबर था उसका और नीचे से 26वां। तो ध्यान रहे कि जो 7 नंबर है और जो 26 नंबर है वो कक्षा का एक ही नंबर है। इस प्रकार हम इसमें से एक को कम कर देते हैं। मान लीजिए हम 26 में क्या कर देते हैं? 7 की बजाय 6 को प्लस करते हैं। 26 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 32 आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? 32 विद्यार्थी टोटल कक्षा में थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। विषम यानी अलग, जो उनसे अलग हो, ये चुनना है आपने। ए मोती, बी हीरा, सी कोयला, डी ग्रेफाइट। तो आप इनको चारों में से देखिए कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए मोती। चलिए क्योंकि ये पानी के अंदर पैदा होता है और ये सभी कार्बन के अपरूप हैं बाकी, और कोयले की खानों में मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कहता है, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा क्योंकि ये रीजनिंग के इसी प्रकार के क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर और डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए
तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? इसको आप ध्यान से पढ़ें। ए पुलिस, बी डॉक्टर, सी शिक्षक या डी वकील। तो इसने पूछा अपराधी को कौन पकड़ेगा। तो आइए इसका आंसर हम चेक करते हैं। बिल्कुल, अपराधी को कौन पकड़ेगा? शिक्षक, क्योंकि अपराधी को पकड़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है, और पुलिस को हम क्या मान रहे हैं? शिक्षक कहा जाए। तो यहाँ कौन पकड़ेगा? शिक्षक पकड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे, जो विजय है वो विपिन से पीछे चल रहा है, परंतु सुकुमार से आगे है। विपिन रवि से पीछे है, परंतु विजय से आगे है। नारायण बीच में है। इन सब में सबसे आगे कौन है? तो हमने यहाँ पे देखना है। ए विजय, बी सुकुमार, सी विपिन या डी रवि। तो इन चार ऑप्शनों में से आप बिल्कुल देखकर जल्दी से कमेंट करें कि इन चारों में सबसे आगे कौन है। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा डी रवि। तो हम इसको एक बार से दोबारा से पढ़ते हैं। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे, देखिए विपिन आगे है और जो विजय है उससे पीछे। आगे कहता है परंतु सुकुमार से आगे। अब ये क्या है? जो विजय है वो किससे आगे है? सुकुमार से आगे है। विपिन रवि से पीछे है। विपिन जो है वो रवि से क्या है? पीछे है, परंतु विजय से आगे है, परंतु ये विजय से तो पहले ही आगे है। नारायण बीच में है। देखिए नारायण जो है वो इन सब के बीच में है। इन सब में सबसे आगे कौन है? तो सबसे आगे कौन है? रवि। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा रवि। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो इसको देखें। ए पश्चिम, बी पूर्व, सी दक्षिण या डी उत्तर। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि वो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो चलिए आइए हम इसका आंसर देखते हैं। बिल्कुल उसका मुंह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। अब इसको हम एक बार क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। देखिए दिशाओं को इस प्रकार से माना जाता है। इस प्रकार पूर्व, इधर पश्चिम दिशा माना जाता है, और ऊपर उत्तर और नीचे जो है दक्षिण दिशा मानी जाती है। अब हम यहाँ से करते हैं कि वो व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके चल रहा है 6 किलोमीटर। देखिए वो यहाँ से इस प्रकार नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक। अब वो कहता है कि वो बाएं तरफ मुड़ा। अब उसका देखिए दाईं तरफ इधर होगा और बाएं तरफ इधर। अब वो बाएं मुड़कर क्या था? 4 किलोमीटर चला। यहाँ 6 किलोमीटर चला। अब वो दोबारा से कहता है कि फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। देखिए नीचे क्या होगा? उसका दायां तरफ नीचे होगा और बायां इधर होगा। अब वो बाएं तरफ फिर मुड़कर कितने किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर चला। तो अब उसका मुंह किस तरफ होगा? देखिए ऊपर कौन सी दिशा आती है? उत्तर। तो उसका मुंह भी किस तरफ होगा? उत्तर दिशा की तरफ। तो ये था हमारा हल। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। 12 बार बजने में वो 33 सेकंड का समय लेती है। तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी? ए 78 सेकंड, बी 22 सेकंड, सी 23 सेकंड या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बिल्कुल इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालें कि आपके हिसाब से वो कितना समय लेगी 8 बार बजने में। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 22 सेकंड। तो देखिए यहाँ पे हल हम एक बार देख लेते हैं। 33 सेकंड का समय जो है वो 12 बार बजने में लगता है, और एक बार बजने में ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। तो एक बार बजने में कितना समय उसको लगेगा? 2.75 सेकेंड। अब वो कहता है कि 8 बार बजने में, तो हम क्या करेंगे? 2.75 सेकेंड को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 सेकेंड। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो होगा 22 सेकेंड।
चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। सिक्योरिटी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उनके बीच हैं। जैसे ABCD के बीच जितने क्रम होते हैं, सिक्योरिटी में ऐसे कितने अक्षर हैं जो एक ही क्रम के अनुसार आते हैं। A 2, B 3, C 5 या D उपरोक्त सभी। तो आप सिक्योरिटी में बिल्कुल फटाफट से पढ़ के देखें कि कौन कितने वर्ण हैं जो अंग्रेजी के हैं वो वर्णानुक्रम के अनुसार आते हैं। बिल्कुल, चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। बिल्कुल, इसका सही जवाब जो होगा B 3। तो हम इसको यहाँ पे देख पाते हैं कि जैसे E के बाद हम शुरू करते हैं E F G H I, तो इसमें I आएगा, और U के बाद हम शुरू करते हैं U V W X Y आएगा, और R के बाद शुरू करते हैं तो T आएगा। तो इस प्रकार इसके 3 जो हैं वो अंग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार अक्षर आएंगे। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पर। 12 घंटे में घड़ी के बजने की संख्या। देखिए ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कितना समय लगेगा 1 से 10 तक की संख्याओं का कितना जोड़ होगा, 1 से 100 तक की संख्याओं का कितना जोड़ होगा, 1 से 50 तक की संख्याओं का कितना जोड़ होगा। तो इसी प्रकार का कुछ ये सवाल है कि 12 घंटे में घड़ी के बजने की संख्याएं, क्योंकि 1 घंटे में 1 बार बजेगी, 2 घंटे में 2 बार, तो इसी प्रकार 12 घंटे में कितनी बार बजेगी। A 12 बार, B 100 बार, C 78 बार या D 23 बार। बिल्कुल, आप सोच के इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल, चलिए हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका सही जो आंसर है वो होगा C 78 बार। देखिए इसके आंसर के लिए एक फॉर्मूला जो है वो प्रयोग किया जाता है n/n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसको इससे हल कर सकते हैं। 12/12+1 बटे में 2, 12 13, 13 को 12 से गुणा करेंगे 156 आएगा, 156 बटे में 2। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 78 बार। तो इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का जो है वो जोड़ निकाल सकते हैं कि कितना आएगा। तो ये थी हमारी रीजनिंग मेंटल एबिलिटी की एक और क्विज, और उम्मीद है आप सभी को ये सम करके आने वाली परीक्षाओं में बहुत फायदा होने वाला है। और मिलते हैं एक और ऐसी नई क्विज के साथ, एक ऐसी नई मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की जो आपकी समस्याएं हैं उनके हल के साथ। तो उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया है तो आप नीचे बेल आइकन को जरूर दबा दें, और ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और हम इसी प्रकार सीखते रहें। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।